हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका SKS एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे जैसलमेर ज़िले के बारे में। जैसलमेर ज़िला कहाँ बसा हुआ है, किसने बसाया था और कब स्थापना की गई थी। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो बीकानेर जैसलमेर ज़िला। जैसलमेर ज़िले की स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को। जैसलमेर ज़िले की स्थापना की गई थी 30 मार्च 1949 को। स्थापना की गई थी भाटी राजपूत राजा था। भाटी वंश का राजपूत राजा था राव जैसल। राव जैसल ने जैसलमेर जिले की स्थापना की थी त्रिकुट पहाड़ी पर राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। और जैसलमेर का उपनाम आता है सुवर्ण नगरी। और इसे ही कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब। और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का अंडमान और हवेलियों का तथा झरोकों की नगरी। यानी जैसलमेर की स्थापना 30 मार्च 1949 को और भाटी राजपूत राजा राव जैसल के द्वारा की गई थी त्रिकुट पहाड़ी पर। और उपनाम में आता है सुवर्ण नगरी और रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, हवेलियों तथा झरोकों की नगरी। इसी के और पाकिस्तान की सीमा के सारे बसा हुआ जिला जैसलमेर है। राजस्थान का पश्चिम दिशा का अंतिम जिला, पश्चिमी दिशा का अंतिम जिला है वो जैसलमेर है। और राजस्थान का पश्चिमी गांव है समगांव। पश्चिमी गांव समगांव है वो जो जैसलमेर में है। समगांव जैसलमेर में है। और पश्चिमी स्थान कटरा जैसलमेर। और राजस्थान में जिलों के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला भी जैसलमेर है। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है। और राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी जैसलमेर है। यानी राजस्थान का पश्चिम दिशा का अंतिम जिला जैसलमेर है। और राजस्थान का पश्चिमी गांव है समगांव जैसलमेर। और पश्चिमी स्थान कटरा जैसलमेर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला भी जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी जैसलमेर है, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला भी जैसलमेर है।
और जैसलमेर जिले का प्राचीन नाम है वो भौगोलिक नाम है मांड। और वो जैसलमेर ही रियासत थी जिसने पूर्ण जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत, यानी जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना न करने वाली रियासत भी जैसलमेर थी। और यहां दो सभ्यताएं आती है, ओला और कुंडा सभ्यता। ओला और कुंडा दो सभ्यता यहीं की है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा से जैसलमेर की सीमा लगती है 464 किलोमीटर। यानी रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला भी जैसलमेर है। और यहाँ एक राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और इंदिरा गांधी नहर का जो द्वितीय चरण है तो वो जैसलमेर में पूर्ण हुआ था। इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण, इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण है वो जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूर्ण हुआ था। मोहनगढ़ कस्बे में पूर्ण हुआ था, जिसे 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 0 पॉइंट कहा जाता है, जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। यानी इंदिरा गांधी नहर का जो द्वितीय चरण है वो मोहनगढ़ जैसलमेर में पूर्ण हुआ था और जिसे 0 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 2 जिले हैं, जैसलमेर में 2 जिले हैं, कावोद और पोखरण। कावोद और पोखरण 2 जिले हैं जो खारे पानी की है। यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर में है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और इंदिरा गांधी नहर का द्वितीय चरण है वो जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में पूर्ण हुआ था, जिसे 0 पॉइंट कहा जाता है। और कावोद और पोखरण जो जिले हैं 2 जैसलमेर में, वो खारे पानी की जिले हैं। और एक नाम आता है चांदन नलकूप का, जिसे कहा जाता है थार का गड़ा। चांदन नलकूप चांदन गांव में है
चांदनगांव, चांदनगांव जैसलमेर में है मीठे पानी का कुआं, जो एक मीठे पानी का कुआं है, जो एक मीठे पानी का कुआं है। इसे ही कहा जाता है थार का गड़ा, थार का गड़ा कहा जाता है। और एक स्थान आता है यहां, एक स्थान आता है उसे कहा जाता है लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र, यानी मोहनगढ़, मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर से, मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक, मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक एक भूगर्भिक पट्टी पाई जाती है, एक भूगर्भिक पट्टी पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, जिस पर क्या उगती है, सेवण घास उगती है, जिस पर सेवण घास उगती है। इस पर सेवण घास उगती है, उसे ही कहा जाता है लाठी सीरीज क्षेत्र। और ये लाठी सीरीज क्षेत्र है वो पाकिस्तान की सीमा के पास में पास है, फैला हुआ है। और ये एक यहाँ पर किला है जैसलमेर में, सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला। सोनार का किला जो पीले पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है। और इसे बनाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे बनाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, इसे बनाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। और यह सूर्य की भांति अपनी आभा बिखेरता है, यह सूर्य के भांति अपनी आभा यानी किरण बिखेरता है। आभा बिखेरता है, इसी के कारण इसे कहा जाता है सोनारगढ़। और इस किले का उपनाम है, इस किले का उपनाम है त्रिकुटगढ़, त्रिकुटगढ़। और गौरागढ़, त्रिकुटगढ़ और गौरागढ़, और जिसे ही कहा जाता है जैसाणगढ़, जैसाणगढ़, इसे ही कहा जाता है जैसाणगढ़। और एक स्थान आता है रामदेवरा, रामदेवरा, रामदेवरा है रुणिचा जैसलमेर, रामदेवरा है वो रुणिचा जैसलमेर में है। यहां रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी का तीर्थ स्थल। और रामदेव जी की जन्मभूमि भी रामदेवरा है, यानी स्थान आता है रामदेवरा, रामदेवरा है रुणिचा जैसलमेर में। और लोक देवता रामदेव जी का तीर्थ स्थल है। और यहाँ लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था। और यहाँ एक लोक देवी आती है तनोट माता, जैसलमेर में लोक देवी आती है तनोट माता।
तनोट माता का मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में है। तनोट माता मंदिर तनोट जैसलमेर मंदिर है तनोट जैसलमेर में है। ये बाटी शासकों की कुल देवी है। जैसलमेर के बाटी शासकों की कुल देवी। और इस देवी की पूजा है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। पूजा बीएसएफ के जवान, यानी ऐसी लोक देवी जो सैनिकों के अधीन है तो वो आती है तनोट माता। यानी तनोट माता की सेवा पूजा आरती है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। और यहां एक जैसलमेर में आती है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली है वो जैसलमेर में है। और इन्होंने 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। यानी पटुओं की हवेली है उसे 5 भाइयों ने मिलकर बनाया था। और पटुओं की हवेली जैसलमेर में है। और ये हवेली है वो चित्रकारी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस के भंडार मिले ना वो भी जैसलमेर में मिले हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार यानी राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र, यानी राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र है वो रामगढ़ जैसलमेर में। रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। और राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1999 में की गई थी अमर सागर जैसलमेर में। 1999 में की गई थी अमर सागर जैसलमेर में। यानी पवन ऊर्जा की स्थापना की गई थी अमर सागर जैसलमेर में 1999 में अमर सागर जैसलमेर में। और सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र में जो शहर क्षेत्र आता है उसमें 3 जिलों को स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र सेज क्षेत्र में शामिल किया गया है बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। यानी सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र सेज है उसमें 3 जिलों को स्थापित किया गया, घोषित किया गया है। 3 जिलों को वो किया गया है बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर को। और जोधपुर में जैसलमेर में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव
जैसलमेर में मनाया जाता है। और पतंग महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर में। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, इन 3 जिलों में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध ऊंट आता है नाचना ऊंट। नाचना ऊंट है वो सवारी और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। सवारी व तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध। तेज दौड़ने में प्रसिद्ध ऊंट नाचना है। जैसलमेर क्या है? और एक जैसलमेर में मनाई जाती है गणगौर का त्योहार। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। इसमें गणगौर की सवारी निकाली जाती है, ईसर की नहीं। गणगौर की सवारी निकाली जाती है। ईसर की नहीं निकाली जाती, यानी बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में मनाई जाती है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर में बनाई जाती है और सवारी निकाली जाती है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है और इसमें ईसर नहीं होता, अकेली गणगौर होती है। और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। और जैसलमेर जिले में एक स्थान आता है गोटारू। गोटारू में हीलियम गैस के भंडार मिले। हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जैसलमेर जिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको जिला दर्शन की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 9783159482 पर। पीडीएफ के लिए 9783159482 पर व्हाट्सएप मैसेज करने पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।